सैन्य इतिहास में 24 मार्च का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने डीडवाना स्थित नवनिर्मित एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर का भव्य लोकार्पण किया। यह परिसर न केवल राजस्थान के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभरा है, बल्कि इसके उद्घाटन समारोह ने सामाजिक और धार्मिक सद्भाव की एक अनूठी मिसाल पेश की है। सर्वधर्म प्रार्थना और साझा मंच में लोकार्पण का दृश्य बेहद भावुक और गौरवपूर्ण था। एक और जहां विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में परिसर की पवित्रता को बढ़ाया, दूसरी ओर शहर काजी रेहान उस्मानी ने अपनी धार्मिक परंपरा के अनुसार दुआ पढ़कर देश की एकता का संदेश दिया। राजनीतिक गलियारों में भी इस कार्यक्रम की चर्चा हो रही है, क्योंकि मंच पर निर्दलीय विधायक यूनुस खान और भाजपा प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा एक साथ नजर आए। शहीदों को नमन किया, सौर गैलरी का अवलोकन किया। मंत्री राठौर ने परिसर पहुंचते ही सबसे पहले शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। फौज के जवानों द्वारा बैंड वादन के साथ शहीदों को सलामी दी गई। इसके पश्चात कर्नल राठौर ने क्षेत्र के 130 शहीदों की स्मृति में बनाई गई विशेष सौर गैलरी का अवलोकन किया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राजन सिंह ने बताया कि इस एकीकृत भवन के निर्माण से पूर्व सैनिक, वीरांगनाओं और उनके आश्रितों को अब अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यहाँ एक ही छत के नीचे ECHS सुविधा और कैंटीन, सैनिक विश्राम गृह और आधुनिक कार्यालय, विशेष गैलरी जो सेना के गौरवशाली इतिहास को दर्शाती है। कार्यक्रम में बिंदल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर नटवर बिंदल के सहयोग से आयोजित शिविर में 150 से अधिक मरीजों की आंखों की जांच भी की गई। वहीं पूर्व सैनिक रैली को संबोधित करते हुए कर्नल राठौर ने अपनी फौजी अंदाज में जोश भर दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में गैस व्यापार और सोशल मीडिया को भी शस्त्र बना दिया गया है। हमें ऐसे योद्धा चाहिए जो बिना हथियार के अपने दिमाग और मनोबल से लड़ने को तैयार हों। फिलहाल रिटायरमेंट के बाद अपना आकलन कम न करें। आपने तपते टैंकों के भीतर रहकर देश की सेवा की है। वर्दी बदलने से सैनिक नहीं बदलता, सैनिक तो हौसले से बनता है। समारोह में मेजर जनरल नरपत सिंह, राजपुरोहित लाडनू, भाजपा प्रत्याशी करने सिंह, मेजर मदन सिंह जोधा, ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्वाधिकारी राजेंद्र सिंह जोधा सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और वीरांगनाएं उपस्थित रहीं। देखिए, डीडवाना में आकर सभी फौजी भाइयों से मिलकर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित और खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। एक प्रेम भाव होता है, एक लगाव है इन फौजियों के साथ जो आप सबको दिखाई दे रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हमारी सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्य की, उन्होंने सैनिकों को सम्मान दिया। 1 रैंक 1 पेंशन से शुरू हुआ, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 गुना बढ़ा दिया, आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। ECHS जो रिटायर्ड फौजियों को मेडिकल सुविधाएं उसको और बेहतर कर दिया। हमारी राज्य सरकार ने भी इस तरह का मॉडल तैयार करा है जो इंटीग्रेटेड एक सुविधा केंद्र है, एकीकृत सैनिक कल्याण केंद्र है। यहाँ पे मेडिकल की पूरी सुविधा होगी। आपके पीछे जो मैदान है, यहाँ पर पूरा अस्पताल बनेगा। उसके साथ साथ यहाँ कैंटीन की सुविधा है, विश्राम गृह है, सामुदायिक भवन है। हर तरह से एक ही जगह यहाँ पर सब सैनिकों के लिए व्यवस्था करी गई है। और जिन सैनिकों ने बलिदान दिया है भारत के लिए, उनका श्रद्धा स्थल भी यहाँ पर है। इस जिले से जो भी सैनिक रहे हैं उनका चित्र भी वहाँ पर बना हुआ है, उनका नाम भी वहाँ खुदा हुआ है। इससे बढ़िया कोई स्थान नहीं हो सकता किसी भी स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए, कि अपने बच्चों को ऐसे स्थान पर लेकर आए और हर तरह से यहाँ प्रेरित होकर जाए। सैनिकों से उनकी चर्चा भी हो सकती है। जैसे मैंने आज आप सबके सामने कहा कि सैनिक कभी रिटायर नहीं होता, यानी आखिरी दम तक सैनिक राष्ट्र के लिए लड़ता रहता है। लड़ने का तरीका बदल सकता है। आज जो युद्ध के तरीके हैं वो बिल्कुल बदल गए हैं। आज ऊर्जा का भी युद्ध होता है। ऊर्जा रोक देना एक तरह से युद्ध होता है। और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र को हर तरह से सुरक्षित रख रहे हैं। तो आज जो ऊर्जा की भी डिमांड है, LPG की भी डिमांड है, वो पूरी डिमांड पूरी हो रही है और साधन ढूंढे जा रहे हैं दुनिया के अंदर। आज यहाँ पर हमारे साथ यूनुस खान साहब भी हैं जो यहाँ के विधायक हैं, हमारे जितेंद्र सिंह जी भी हैं जो यहाँ के विधायक प्रत्याशी हैं। हर तरह से खेल के साधन हो, उसके अंदर भी अभी यूनुस खान साहब ने अनाउंसमेंट घोषणा करी 1 करोड़ रुपए की अपने विधायक कोटे से। तो मैं भी हमारा जो मेजर ध्यानचंद योजना है उससे 1 करोड़ इसके अंदर लगाऊंगा ताकि 2 करोड़ की लागत से यहाँ शानदार काम हो। 2019 में जब मैं मंत्री था केंद्र में, तब भी यहाँ पे जैसे यूनुस खान साहब ने बताया 1 करोड़ रुपए हमने लगाए। हर तरह से हमारे जो कार्यकर्ता हैं
और हमारे सभी जो साथी हैं उनसे जो संवाद और चर्चा होती है उसको ध्यान में रखते हुए डीडवाना और इस पूरे क्षेत्र के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से समर्पित है। डीडवाना में हर काम बीजेपी के राज में ही हुआ भाई। सर, आप मोटी मोटी बात है, है। इसलिए आपसे सवाल है कि अभी प्रदेश में खेलों को लेकर सैनिकों की धरती है, वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। इस धरती पर एकीकृत एक ही जगह सभी सैनिकों को सुविधाएं मिले, उसके लिए इस भवन का लोकार्पण उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ। माननीय राज्यवर्धन सिंह जी पधारे, हम सब लोगों ने उनका मिलकर स्वागत और अभिनंदन किया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस भवन के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी आपने इंडोर स्टेडियम के लिए 4.5 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति प्रदान की है। अभी माननीय मंत्री महोदय खेल स्टेडियम पधारे, अभी 35 लाख रुपए आपने यहाँ के बास्केटबॉल के बच्चों के लिए, हमारा पंचगौरव में खेल है, उसके लिए दिए। और उसमें हमारी 40 बेटियां भी खेल की ट्रेनिंग ले रही है। और माननीय मंत्री महोदय अभी उनसे मिलेंगे और वो आज 8 से 10 बेटियां हमारी जो बेंगलोर खेलने जाएगी वो हवाई जहाज से जाएगी। तो खेल के क्षेत्र में डीडवाना आगे कैसे बढ़े, और हमारा यहाँ का खेल जो बास्केटबॉल है जिसको पंचगौरव में सरकार ने शामिल किया, इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर इंडोर स्टेडियम के निर्माण का काम शीघ्र शुरू हो जाएगा, जिसका वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। और सैनिक कल्याण के मामले में भी माननीय मंत्री महोदय ने हमें बहुत सी घोषणाएं और आश्वासन दिए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि डीडवाना के विकास में खेल हो चाहे सैनिक कल्याण की बात हो, कोई कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद। इन्होंने पहले भी 1 करोड़ रुपए दिए, जिसका भी अवलोकन करने जा रहे हैं। हमने तो आग्रह किया था आज इसका मतलब जो है लोकार्पण कर दें, लेकिन माननीय राज्यवर्धन जी की इच्छा है कि मैं दोबारा इस डीडवाना में हूँ, तो अब की बार आएंगे तो वहाँ का मजमा लगाएंगे, खिलाड़ियों को बुलाएंगे, पूरे प्रदेश को खिलाड़ियों को बुलाएंगे और स्वागत करेंगे। एकीकृत सैनिक अरे कल्याण कोई लाजवाब है, इनका कोई जवाब थोड़ा ही। एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर किस तरह से बेनिफिशियल होगा, सारी चीजें देखिए, माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी ने आपको सब बता दिया, उसके बाद कोई बसता नहीं है। ये डीडवाना एक लैंडमार्क है पूरे हिंदुस्तान के लिए, और अब चूंकि मंत्री जी ने पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर इस पर ध्यान दिया है, तो ये मान के चलिए कि ये प्रेसिडेंट है पूरे इंडिया के लिए, और आने वाले समय में लोग इसकी नकल करेंगे। इतना ही कहूँगा मैं आज।